गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपने प्रेम पूर्ण एवं विवेक पूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों से उसे आगे बढ़ाते हैं। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य की सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उसका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में सफलतापूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती है। जीवन में गति तथा सद्गति अन्य साधनों से भी होती दिखती है, लेकिन परम गति तो सद्गुरु से सानिध्य से ही सुलभ हो सकती है। यदि तुम अभी तक साधना अभ्यास में कहीं कहीं नियम पालन में आलस्य प्रमाद करते हो, यदि सद्गुरु के प्रति अन्य संबंधियों की भांति प्रगाढ़ प्रीति में कुछ कमी है, तो समझ लो अभी गुरुदेव से तुम्हारा आंतरिक संबंध नहीं हो सका है। परम पावन ज्ञान स्वरूप सद्गुरुदेव के दर्शन बाहरी नेत्रों से नहीं होते, बल्कि श्रद्धा की दृष्टि से होते हैं। जितनी ही शुद्ध एवं सात्विक श्रद्धा होगी, उतना ही प्रगाढ़ तथा निकट संबंध होगा। पूर्ण श्रद्धालु ही सद्गुरु की आज्ञा पालन में तत्पर रह सकता है। अश्रद्धालु अभिमानी की गुरु व संत के निकट आकर भी उन्नति नहीं हो सकती। वे श्रद्धालु हृदय बड़े पुण्यवान हैं, जो स्वयं परमार्थ लाभ के लिए सद्गुरु का संग करते हैं और अपने समीपवर्ती जनों को भी प्रेरित करके अपने चारों ओर दैवी संपत्ति का प्रसार करते रहते हैं। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी सुरक्षित नौका नहीं है। सद्गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ज्ञानेश्वरी गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही ब्रह्म ज्ञान का स्पष्ट बोध कराने में समर्थ है। विद्या रूपी कमल का विकास आप ही है। संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाले सूर्य आप ही है। आपका स्वरूप अमर्याद है। आपका सामर्थ्य अनंत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप समस्त संसार का पालन करने वाले और शुभ कल्याणमयी रत्नों के भंडार हैं। सज्जन रूपी वन को सुगंधित करने वाले चंदन आप ही है। आराधना करने योग्य देवता आप ही है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिस प्रकार चकोर के चित्त को चंद्रमा संतुष्ट और शांत करता है, उसी प्रकार बुद्धिमानों के चित्त को आप संतुष्ट एवं शांत करते हैं। हे गुरुदेव, आप वेद के आदि ज्ञान रस के सागर है।
और समस्त संसार का मंथन करने वाला जो काम विकार है, उस काम विकार का मंथन करने वाले आप हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सद्भक्तों के भजन के पात्र हैं। संसार रूपी हाथी का गंड स्थल तोड़ने वाले आप ही हैं और संसार की उत्पत्ति के आदि स्थान भी आप ही है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आपकी प्रेम पूर्व वाणी किसी गूंगे पर भी कृपा करे तो वह भी बृहस्पति के समान प्रतिज्ञा पूर्वक शास्त्रार्थ कर सकता है। केवल यही नहीं, जिस पर आपकी दृढ़ता का प्रकाश पड़ जाए अथवा आपका कोमल हाथ जिसके मस्तक पर जा पड़ता है, वह जीव अपने शिव स्वभाव में जग उठता है। जिनके कार्यों का ऐसा महात्म्य है, उनका मैं अपनी मर्यादित वाणी के बल से भला कैसे वर्णन कर सकता हूं। क्या कभी कोई सूर्य के शरीर में भी उपटन लगा सकता है? फूलों से भला कल्पवृक्ष का कहां तक श्रृंगार किया जा सकता है? क्षीर सागर का आतिथ्य भला किस प्रकार के पकवानों से किया जा सकता है? कपूर को किस सुगंधित वस्तु से सुगंधित किया जा सकता है? चंदन पर किस चीज का लेप लगाया जा सकता है? क्या आकाश को और भी ऊपर उठाने की कोई युक्ति हो सकती है? ठीक इसी प्रकार श्री गुरुदेव के महात्म्य का पूरा अवलोकन करने के लिए कहाँ और कौन सा साधन प्राप्त हो सकता है? ये सब बातें समझकर ही बिना किसी प्रकार की वाचालता किए मैंने श्री सद्गुरु के चरण कमलों में नमस्कार किया है। यदि कोई अपनी बुद्धि बल के अभिमान में यह कहे कि मैं गुरुदेव के सामर्थ्य का पूरा और ठीक वर्णन करता हूं, तो उसका यह काम चमकीले मोती पर कलई करने के समान ही हास्यास्पद होगा। अथवा गुरुदेव की वह जो कुछ स्तुति करेगा, वह स्तुति खरे सोने पर चांदी का मुलम्मा करने के समान ही होगा। इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख देना ही सबसे श्रेष्ठ साधन है।